हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। इस वाली वीडियो में लोकी एपिसोड 3 की हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स बताने जा रहा हूँ, जिसको फर्स्ट टाइम वॉच करते टाइम तुमने मिस कर दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। एपिसोड की ओपनिंग सिल्वी और C20 के साथ होती है, जिसमें वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सिल्वी ने C20 के ऊपर माइंड कंट्रोल किया है और वो उसे टीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है। इसीलिए C20 एपिसोड 2 में ट्रॉमेटाइज थी, क्योंकि सिल्वी ने उसकी मेमोरीज को यूज करके माइंड कंट्रोल किया हुआ था। C20 की तरह टीवी का एक एम्प्लॉय वेरिएंट है, जिसको ही ह्यूमन्स टीवी को चलाने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन टीवी के एम्प्लॉयज इस चीज से अवेयर नहीं है। सिल्वी C20 से ट्रिक क्वेश्चंस कर रही है, उसको एक फ्रीज ड्रिंक ऑफर करके। लेकिन सिल्वी के ऊपर उस ड्रिंक का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकी के बर्थ पेरेंट्स फ्रॉस्ट जायंट्स थे। लेकिन ओडिन ने लोकी को अडॉप्ट कर लिया और उसके ब्लू कलर के लुक को ह्यूमंस के स्किन जैसा कर दिया। नेक्स्ट सीन में सिल्वी टीवी के हेडक्वार्टर्स में आके धीरे धीरे सारे गार्ड्स को टेक आउट करने लगती है, और जब इस वाले गार्ड के पास जाके माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसका एक्सप्लेनेशन सिल्वी आगे लोकी को बताती है कि जिसका माइंड ज्यादा पावरफुल होता है उसके माइंड को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और उसकी मेमोरीज को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, बिल्कुल जैसा एपिसोड की शुरुआत में सिल्वी ने C20 के साथ किया था। फिर वो आगे बढ़ती है और जब इस गार्ड को प्रून करती है तो उसके स्क्रीन की आवाज डिस्टॉर्ट होते हुए सुनाई देती है, जिसके बाद लोकी भी आ जाता है और सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक रेंसलेयर आ जाती है और लोकी टेम्पैड का यूज करके लेवेंटिस पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहां टाइम 2077 है और पूरा प्लेनेट वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन पर है। इस जगह पर कलर टोन भी वॉयलेट कलर का है। लेवेंटिस पर जाने के बाद टेम्पैड की बैटरी ड्रेन हो जाती है और सिल्वी बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी बिग एनर्जी सोर्स की तलाश में जाने लगती है। तो लोकी और सिल्वी एक ओल्ड लेडी के हाइड आउट के पास पहुंचते हैं। उसी जगह पर इस वाले सीन में प्लेनेट से टूटा हुआ एक बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा हुआ है। फिर ओल्ड लेडी उन लोगों को बताती है कि प्लेनेट से इवैक्यूएशन के लिए एक ट्रेन यूज की जा रही है, तो उस ट्रेन की तलाश में वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यही एक छोटी सी डिटेल और देख सकते हैं, लोकी ने जो टीवीए का शर्ट पहन रखा है उसमें प्रॉपर कॉलर नहीं है, बल्कि कॉलर की जगह फैब्रिक ऊपर तक अटैच्ड है, और ऐसे डिजाइन का शर्ट टीवीए का हर एक एम्प्लॉय पहनता है। नेक्स्ट सीन में जब सिल्वी और लोकी ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो यहाँ लाइन में ये दोनों बंदे ट्विंस हैं और पीछे भी दूसरे लोग मास्क लगा के खड़े हैं। फिर लोकी और सिल्वी अपने मैजिक का यूज करके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम लोग को स्नोपियर्सर में भी देखने को मिला था, जिसमें रिच और वेल्दी लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और गरीब लोग को अबैंडन कर देते हैं। लोकी ट्रेन में ड्रिंक को पीने के बाद फ्लोर पे फेंक देता है। ये एक कॉल बैक था थॉर से, जिसमें थॉर ने भी खाली कप को फ्लोर पे दे मारा था। नेक्स्ट वाले सीन में ट्रेन एक ब्रिज से पास हो रही है तो ब्रिज के पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, जो शो करता है कि लेमेंटिस की हर एक प्लेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो रही है। और फिर नेक्स्ट शॉट में ट्रेन से थोड़ी दूरी पर एक शैडो क्लोजिंग कर रही है, जो टूटते हुए प्लेनेट की है, और लेमेंटिस मून और प्लेनेट दोनों आपस में टकराने वाले हैं। जिसके बाद लोकी ट्रेन के अंदर गाना गाने लगता है और सॉन्ग की शुरुआत वो नॉर्स भाषा से करता है। जिसके बाद गार्ड्स आ जाते हैं और सिल्वी उनसे भिड़ जाती है, तो वो अपने क्राउन को एक वेपन की तरह यूज करती है। जैसा लोकी ने थॉर रग्नारॉक में करा था, वही फाइट में सिल्वी के स्वॉर्ड पर नॉर्स भाषा में कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल जैसे म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर पर लिखा होता है। फिर गार्ड्स लोकी को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और टेम्पैड के चक्कर में सिल्वी भी कूद जाती है। लोकी गिरने के बाद अपने बाल को फ्लिक करके उठता है, बिल्कुल जैसे उसने थॉर रग्नारॉक में करा था, जब आधे घंटे से वो गिरता जा रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक की वजह से। फिर लोकी टेम्पैड को निकालता है, लेकिन वो टूट चुका है। फिर दोनों निराश होकर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो शिप ऑलरेडी टेक ऑफ करने वाली होती है। फिर एपिसोड का लास्ट सीक्वेंस एक सिंगल शॉट के जैसे है, लेकिन यहाँ वह सटल से कट है, जैसे कार्टर मूवी में देखने को मिला था। लोकी और सिल्वी शिप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसी बीच प्लेनेट टूटने लगता है, और क्लोजली देखोगे तो ये एक फेस इमोजी की तरह है। ये दोनों आंखें और ये मुंह। थोड़ी देर यहाँ वहां भागने के बाद इन लोगों के ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, तो लोकी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है, जैसे उसने एपिसोड 2 में किया था। लेकिन लोकी को इतने बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर टेलीकिनेसिस यूज करते हुए अभी तक MCU में नहीं दिखाया गया था। फिर थोड़ा आगे जाने पर और सोल्जर सामने आ जाते हैं और सिल्वी और लोकी सेम मूव्स यूज करते हैं, पैरेलल डुओ की तरह। लेकिन उनकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं आती और शिप मेटियोर के स्ट्राइक होने से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दैट वाज बेसिकली इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ। अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने लोकी एपिसोड 2 की हिडन डिटेल्स बताई है। सी यू इन अ न्यू वीडियो विद न्यू डिटेल्स।